नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों के सामने ओपन है बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट और इस वीकली चार्ट के अगर कैंडल को एक बार हम स्टडी करने की कोशिश करें तो कैंडल में क्या है कि एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हम लोगों को यहाँ पे क्या हो रहा है देखने को मिल रहा है, एक बुलिश कैंडल का। ठीक है, पिछली 3 कैंडल अगर आप देखोगे तो इसमें से कोई डोजी है, कोई स्पिनिंग टॉप है, कोई कुछ है। मतलब कुल मिला के ये जितने भी फॉर्मेशंस आपको इन 3 कैंडल्स में नजर आ रहे हैं ये कैसे हैं, एक इनडिसीजन। मतलब यहाँ पे बायर और सेलर मिलके किसी भी प्रकार का कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, किसी प्रकार का कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। ठीक है, फिर इस वीक वाली कैंडल ने, जो वीक अभी निकला है, मंडे से नया वीक स्टार्ट होगा, यानी इस पर्टिकुलर किसी जगह पे कोई नया कैंडल का डेवलपमेंट हमें फिर से देखने को मिलेगा। तो लेकिन जो ये वाला वीक निकला है वो कैंडल ने एक बुलिश सेंटिमेंट मार्केट में क्रिएट किया है। ये कैसे किया है? वो इस वजह से किया कि अगर आप एक इस प्रकार की कैंडल जो आपको दिखाई दे रही है ये वाली, और आपके पास दूसरी कैंडल कैसी बनी है, एक बुलिश कैंडल बनी है। ठीक है, एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है जो कि पूरे कैसी ग्रीन कलर की है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल ने, यानी ये वाली ने, पिछली कैंडल का हाई और उसकी क्लोजिंग दोनों के ऊपर जाके यहाँ पे आपको एक क्लोजिंग वाला स्ट्रक्चर दिया, क्लोजिंग दी है। इस वजह से बताया जा रहा है कि भाई यहां से एक बुलिशनेस हमें मतलब देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये नहीं पता, लेकिन यहाँ इस पर्टिकुलर जगह पर अगर बात की जाए तो यहाँ से मार्केट में एक बुलिशनेस अभी है। ठीक है, दूसरी चीज, आप अगर इन सभी कैंडल्स का एक सपोर्ट लेवल अगर मार्क करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे रहा है। एक काम करते हैं, इसको मार्क कर लेते हैं। ठीक है, वैसे मैंने ड्राइंग को हाइड कर रखा है, 1 मिनट में इसे ऑन कर देता हूँ। ऑलरेडी ड्रॉ है। ठीक है, तो इस चीज़ को अगर आप देखेंगे, अच्छा मैं एक बार और चाहूँगा कि चार्ट को थोड़ा ज़्यादा छोटा करके सिर्फ ये बताने के लिए कि हम बिल्कुल उसी रेजिस्टेंस के बहुत करीब हैं जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है। मतलब कि ये रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, ये सब पूरा हिस्सा, ये भी रेजिस्टेंस, ये भी और ये भी। मतलब हम तकरीबन कहाँ पे हैं? हम बिल्कुल उस जगह पे हैं जहाँ से हर बार जब भी मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है तो देखिए इस चैनल के अंदर आने की कोशिश कर रहा है, इस चैनल के थोड़ा सा देखिए अंदर आने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल उसी तरीके से, अब मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको वो एग्जैक्टली वो जगह पता चले। ये देखिए, ठीक है, तो शायद इस बार ये भी फिर से देखने को यही मिल जाए हम लोगों को कि शायद हम फिर से इस चैनल के अंदर तक आने की कोशिश कर सकते हैं। यानी हमें जो लेवल्स देखने को मिल सकते हैं वो 59,000 59,500 तक के भी मिल सकते हैं। बात को समझिएगा, मिल सकते हैं। जब हम लोग रेजिस्टेंस के बहुत करीब आ चुके होते हैं ना, तो इस प्रकार से फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। जैसे वो चीज़ अभी आपको डेली चार्ट पे ज़्यादा अच्छी नज़र आएगी। ये देखिए, मैं एक छोटा सा वीकली पे ही पहले थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, आपको ना फ्लक्चुएशंस नजर आएंगे। तो यहाँ पे एक फ्लक्चुएशन तो था, लेकिन इसने एक बुलिश मोड में आने की मार्केट ने क्या की है, एक कोशिश की है। वो भी कहाँ पे? वीकली चार्ट पे। अगर इसी को अगर डायरेक्ट, अच्छा एक चीज रह गई वीकली चार्ट पे बताने को, कि वीकली चार्ट पे अगर किसी को ये करना है कि नहीं भाई वीकली चार्ट पे पूरा सेंटिमेंट चेंज हो गया है। सेंटिमेंट चेंज होने का मतलब कैसे चेंज होता है सेंटिमेंट? जब मार्केट किसी अपने सपोर्ट लेवल को, जैसे यहाँ पे सपोर्ट लेवल कैसा आया, एक ट्रेंड लाइन के रूप में आया है। ठीक है, अगर वही सपोर्ट लेवल हम यहाँ पे देखेंगे तो अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है? अभी आपको दिखाई दे रहा है कि हम उससे काफी दूर हैं, लेकिन सिर्फ ट्रेंड लाइन का ही सपोर्ट थोड़ी ना होता है, हॉरिजॉन्टल लेवल का भी सपोर्ट होता है। ठीक है, चैनल के भी सपोर्ट होते हैं, सपोर्ट भी कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, अच्छा अगर आप वीकली चार्ट पे देखोगे तो ये हिस्से को मैं क्लिक कर रहा हूं और यहाँ पे आपको वो चीज नजर आएगी। देखिएगा 57,700, मतलब 57,700 और 57,000, मैं इसको यूं मान लूँ कि तकरीबन मान लीजिए कि 570। तो ये जो पूरा जोन आप देख रहे हैं, ये पूरा जोन आपके लिए किस तरीके से काम करेगा? एक प्रॉपर सपोर्ट लेवल की तरीके से कहीं ना कहीं काम करने की, मतलब इन शॉर्ट
जब तक मार्केट यहाँ पे कोई इस तरीके का रेड कलर का कैंडल ना बना दे, वैसे तो ऐसे शायद इस तरीके से कोई बहुत ही गंदी खराब बेकार टाइप की खबर अगर मार्केट में सर्कुलेट कर गई तो मार्केट इस तरीके से पलटता, वरना मार्केट पलटता कैसे है मोस्ट ऑफ द टाइम, हर बार नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम, कि वो यहाँ पे किसी प्रकार का कोई इंडिसीजन कैंडल बनाता है और उसके बाद यहाँ से रेड कलर के कैंडल्स के फॉर्मेशन जब वो देता है उसके बाद वो नीचे की तरफ आने की तैयारी करता है। तो देखिए एक चीज़ जो क्लियर है वो क्या है, पहली बात तो हमें एक थोड़ा सा बड़ा कैंडल मिला है, तो जिसकी बहुत ज़्यादा एक ये कहें कि प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि जो अगला कैंडल, क्योंकि हम बिल्कुल रेजिस्टेंस पे भी हैं, ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस पे हैं, ठीक है, तो जो अगला कैंडल हमें देखने को मिल सकता है वो कौन सा हो सकता है, वो किसी प्रकार का कोई इंडिसीजन कैंडल भी, देखिए बुलिश कैंडल तो शायद होगा ही, लेकिन किसी प्रकार का इंडिसीजन कैंडल देखने को मिल सकता है, क्योंकि इंडिसीजन कैंडल ही एक ऐसे कैंडल होते हैं जो बायर और सेलर दोनों तरफ के लोगों को मार्केट में इनविटेशन देते हैं, एज पर जो उनके बीच में लड़ाई होती है उसके हिसाब से मार्केट को या ऊपर खींचना है या नीचे खींचना है, वो एज पर सिनेरियो, एज पर सारे जो फॉर्मेशंस बनते हैं मार्केट में उसके हिसाब से वो सारी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलती हैं। ठीक है, सीधे यहाँ से चलेंगे हम लोग डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट पे क्लैरिटी आपकी क्या होगी, और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि क्या होगा ना, डेली चार्ट पे यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, अब इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा मैं एडजस्ट करके ऐसे कर दूँ, क्योंकि अगर एक नीचे एक छोटी सी, ये जो ग्रीन वाली कैंडल है ना, इसमें अगर मुझे छोटी सी कोई विक मिल गई होती तो ट्रेंड लाइन का जो फॉर्मेशन हम लोगों ने रखा है ना, ये काफ़ी अच्छा हो जाता है। अभी ये दरअसल क्या है ना कि ये ऐसे भी माना जा सकता है और ऐसे भी, फिलहाल हम लोग यही वाला ले लेते हैं जो हम लोगों को स्क्रीन पे फिलहाल जो ठीक नज़र आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा एक ये जोन नज़र आ रहा है, और ये जोन क्या है इसको भी आप नोट कर लें, यहाँ पे वैसे ब्लू रंग से देखिए हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, 58,600, ठीक है, और नीचे 58,500, ये जो 100 पॉइंट का जोन है, ये अब आपके लिए किस तरीके से काम करेगा, एक रेजिस्टेंस की तरीके से काम करेगा, मार्केट में एक रेजिस्टेंस की तरीके से काम करेगा। और ये जो आपको एक हल्की सी झलक आ रही ना इस वाली लाइन की, ये वो चैनल वाली लाइन है, इसको मैं छोटा करके अगर आपको दिखा दूं, ये देखिए, ये इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूं मैं यहाँ पे, ये देखिए। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको ऐसे एडजस्ट कर देते हैं ताकि एनालिसिस आपको क्लियर नज़र आए। कहने का मतलब ये है कि ऊपर हमारे पास जोन है, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। अब अगर मार्केट हमारा इसके इस लेवल के ऊपर यानी 58,600 के ऊपर अगर मार्केट निकलना चालू करता है तो हमें क्या करना है, हर उस ट्रेड को हमें प्लान करना है जो कि ऊपर की तरफ का हो सकता है, दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप यूं देखें, हम लोगों ने कहा था ना कि ये हमारे लिए एक रेंज है, ये ब्रेकआउट है, रीटेस्ट करके मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकता है, और पिछले 2-3 दिन से मार्केट उसी स्ट्रक्चर पे काम कर रहा है, उसी स्ट्रक्चर पे। लेकिन कैंडल क्या हुई ना, डेली वाली थोड़ी सी बड़ी कैंडल बन गई, जिसकी वजह से ये एक्सपेक्टेड होता है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम, हर बार नहीं, कि यहाँ पे एक इंडिसीजन या कोई पॉज कैंडल हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो हम डेली चार्ट पे हैं, और मंडे वाला दिन हमारा थोड़ा क्या हो सकता है, वोलेटाइल हो सकता है, अगर ऐसा कोई कैंडल मार्केट को डेवलप करना होगा। दूसरी चीज़ क्या, दूसरी चीज़ ये है कि जब तक ये ट्रेंड लाइन, ठीक है, जब तक ये ट्रेंड लाइन आप ब्रेक नहीं कर देते, या आप यूं समझें, वैसे तो कोई बहुत परफेक्ट सिनेरियो नहीं कुछ उस तरीके का बन रहा है, लेकिन एक हॉरिजॉन्टल लेवल को अगर मैं इंटेंशनली बनाने की कोशिश करूं तो कहीं ना कहीं मार्केट में ये जो हिस्सा नज़र आ रहा है, ये पूरा हिस्सा, ठीक है, और ये है तकरीबन कितना, इसका एक मेजर लेवल क्या है, 58,000। ठीक है, जब तक 58,000 का लेवल मार्केट ब्रेक नहीं कर देता, ये कौन सा है, ये डेली चार्ट का है, वीकली वाला कौन सा था, तकरीबन 57,500 या 600 ऐसे कुछ था, ये वाला लेवल। ठीक है, तो मैं इसे 600 बना देता हूँ। ठीक है, ये लेवल, ये हो गया वीकली वाला, और ये हो गया आपका डेली वाला। तो ये लेवल जब तक नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करते हैं, आप सेलिंग साइड की तरफ इंटरेस्टेड मेरे ख्याल से नहीं रहना चाहिए।
हम लोग एक ट्रेडर हैं, मार्केट हमें जिस तरीके का सिनेरियो दिखाता है हमें उसी तरह के सिनेरियो पे काम करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, आइए सीधे चलते हैं 1 घंटे के चार्ट पे, देखते हैं वहाँ पे क्या दिख रहा है। ये देखिए, थोड़ी सी देखिए क्लैरिटी, जो हम लोग को डेली चार्ट के नीचे विक नहीं मिल रहा था वो देखिए हमको मार्केट ने लाके दे दिया। कहाँ पे दे दिया? आवरली चार्ट पे। ये देखिए और ज़्यादा क्लैरिटी क्या हुई, मार्केट में बढ़ गई। उससे क्या हुआ, अब ये लेवल भी देखिए आप, ये आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। आप इसी पूरे हिस्से को ले लिए तो ये हिस्सा ऑटोमेटिक कौन सी रेंज निकाल रहा है, तकरीबन 58,000 और 58,100। तो ये पूरा हिस्सा क्या काम करेगा, एक सपोर्ट की तरीके से। इसीलिए कहा जा रहा है कि जब तक ये टूट ना जाए तब तक सेलिंग के लिए एक्टिवेट मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक तो ये सिनेरियो हो गया। दूसरा क्या हो गया, मान लीजिए हम गैप डाउन ओपन होते हैं। पहले सबसे फ्लैट वाला सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम 58,000 के ऊपर हैं तो हम मार्केट को कैसा रखना चाहेंगे, बाय ऑन डिप का रखना चाहेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम गैप डाउन ओपन होते हैं यानी केस, और मार्केट वहाँ पे थोड़ा सा रेंज बनाती है कि कहाँ पे, मतलब समझ लीजिए 5 मिनट पे या 15 मिनट के चार्ट पे मार्केट किसी प्रकार की कोई रेंज बनाती है। भले मैं इस चीज़ को आपको 1 घंटे पे समझा रहा हूँ ताकि क्लैरिटी आपकी ज़्यादा बनी रहे, क्योंकि ये पूरा हिस्सा आपको ये दिखाई दे रहा ना, ये पूरा हिस्सा 58,100, 201, ये पूरा हिस्सा आपके लिए एक सपोर्ट की तरीके से काम करेगा। तो इन केस अगर आप एक ज़्यादा गैप डाउन ओपन होते हैं, वहाँ पे किसी प्रकार की कोई रेंज का डेवलपमेंट होने दीजिएगा, और जब वो मार्केट रेंज ऊपर निकालेगी, ठीक है, तो ही बाइंग साइड के ट्रेड को प्लान करिएगा। दूसरी चीज़ क्या, ये तो पहला सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो कि इन केस अगर हम फ्लैट ओपन होते हैं तो यहाँ पे क्या करिएगा, ये रेंज जो है ना जब ऊपर की तरफ निकालेगी तो ही बाइंग साइड के ट्रेड को प्लान कीजिएगा। अगर ये चीज़ ब्रेक करके नीचे की तरफ आ जाती है, ये पूरा हिस्सा जो आपको ट्रायंगल नुमा, ये ट्रायंगल जैसा फॉर्मेशन दे रहा है ना, ये आपका नो ट्रेडिंग जोन है। इसमें देखिए मेरा काम है सिर्फ आपको सलाह देना, करना ना करना वो टोटली आपके ऊपर है। फर्ज कीजिए कुछ बहुत अच्छी खबर, कुछ ऐसा हुआ कि मार्केट सीधा क्या करता है, एक गैप अप दे देता है। एक गैप अप कहाँ, वो जो वीकली वाला रेजिस्टेंस है ना, डेली वाला, वहाँ तक एक, अगर हम एक मतलब मान लीजिए 58,800 के आसपास 200-300-400 पॉइंट अगर ऊपर खुल जाते हैं इन केस बैंक निफ्टी में, तो वहाँ पे मैं कहूँगा तुरंत के तुरंत बाइंग को थोड़ा सा अवॉइड करिएगा क्या, मार्केट में फिर से एक रेंज, कोई बियरिश कैंडल का सेटअप, पहले मार्केट को थोड़ा सा नीचे के आने दीजिएगा। इस हिस्से में अगर किसी को शॉर्ट में सिर्फ स्कैल्प करना होगा तो ट्राई करिएगा, वरना एज अ डिसिप्लिन हम इस ट्रेड को छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से मार्केट आके अगर रेंज बनाती है और दोबारा ऊपर निकलती है तो फिर यहाँ पे एक बाइंग का ट्रेड आपको देखने को मिलेगा। ये तीनों सिनेरियो, ठीक है, जो, और यही सिनेरियो मैं आपको एट द एंड में बता दूं, शायद मैं निफ्टी के एनालिसिस में ये चीज़ बताना भूल गया था, यही सिनेरियो फ्लैट का, गैप डाउन का और गैप अप का सेम टू सेम अप्लाई होगा निफ्टी के चार्ट पे भी। बस जल्दी से आप इसे समझ लीजिए। मैंने निफ्टी का 1 घंटे का चार्ट लगा दिया है। अगर किसी प्रकार का, हम आपको पता है कि 700 से 800 का रेंज हमारे लिए क्या था, एक सपोर्ट का था। अगर हम यहाँ खुलते हैं, रेंज बनाते हैं, तो हम ऊपर की तरफ ट्राई करेंगे। अगर हम यहाँ पे फ्लैट खुलते हैं तो मार्केट को थोड़ा, ये जो हम लोग का एक माइनर सपोर्ट लेवल है, ये मैंने बताया है एनालिसिस की वीडियो में, अगर हम यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताते हैं और ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमें एक फॉर्मेशन मिल सकती है और हम ऊपर की तरफ का ट्रेड प्लान करते हैं। अगर कोई गैप अप ओपनिंग हम देते हैं, सपोज कि ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, यानी तकरीबन 26,000 का, जहाँ से हम अभी जस्ट वापस हुए हैं, अगर यहाँ पे हम एक गैप अप ओपनिंग देते हैं तो इन दैट केस बिल्कुल बैंक निफ्टी की तर्ज पे हमें यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए, और उसके बाद अगर हमें दोबारा हम इस लेवल को क्रॉस करते हैं तो ही बाइंग साइड का ट्रेड अपने अगले रेजिस्टेंस लेवल तक हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। बस इतना करिएगा। वो लेवल क्या है, 26,100 या 150 तक का लेवल है, बस इससे ज़्यादा नहीं। ये है एनालिसिस दोस्तों बैंक निफ्टी का। मैंने निफ्टी का लास्ट में थोड़ा सा ऐड किया है पॉइंट, जो मैं पिछले एनालिसिस में भूल गया था, वो मैंने ऐड कर दिया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।